कभी कभी बॉलीवुड में कुछ ऐसे चेहरे आते हैं जो एक झटके में दिल जीत लेते हैं। उनका पहला गाना ही इतना प्यारा होता है कि लोग उसे आज तक गुनगुनाते हैं, लेकिन फिर अचानक वो चेहरा गायब हो जाता है बिना किसी शोर के, बिना किसी अलविदा के। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक एक्टर की जिसने एंट्री तो की थी ब्लॉकबस्टर अंदाज में, लेकिन किस्मत ने उसे हीरो नहीं बल्कि सीईओ बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिरीश कुमार की, जो बॉलीवुड से गायब होकर भी आज इंडस्ट्री में किंग मेकर बन चुके हैं। ये वही बंदा है जिसने डेब्यू किया था रमैया वस्तैया फिल्म से, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गिरीश कुमार हीरो बने, डांस किए और फिर अचानक गायब हो गए। लेकिन अचानक वो गायब क्यों हो गए और आज के वक्त वो कहाँ हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे गिरीश कुमार की उस कहानी के बारे में जिसका सपना था हीरो बनना, पर किस्मत ने उन्हें सीईओ बना दिया। बॉलीवुड में एक कहावत मशहूर है, यहाँ नाम बनाना मुश्किल नहीं, उस नाम को जिंदा रखना मुश्किल है, और गिरीश कुमार इस कहावत का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं गिरीश कुमार की फैमिली बैकग्राउंड की। गिरीश कुमार का पूरा नाम है गिरीश कुमार तौरानी और उनके पापा यानी कुमार तौरानी जो टिप्स इंडस्ट्री के को फाउंडर हैं। मतलब साफ है गिरीश एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे, क्योंकि उनके डिक्शनरी में स्ट्रगल शब्द शायद कभी था ही नहीं। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि गिरीश ने अपने पापा से साफ कहा था, पापा मुझे एक्टर बनना है, और उनके पापा ने कहा ठीक है बेटा, बस फ्लॉप मत होना और मेरी नाक मत कटवाना। बचपन से ही गिरीश में वो फिल्मी कीड़ा था। 12-13 साल की उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें एक्टर बनना है, और उनके पापा ने भी उन्हें फुल सपोर्ट किया। मतलब अगर गिरीश की जगह कोई और होता तो पहले उसे कोचिंग क्लास भेजते हैं, लेकिन गिरीश को भेजा गया इंग्लैंड स्कूलिंग करने और फॉरेन चार्म ऐड करने के लिए। अब बंदा इंग्लैंड में था और खा पीकर थोड़ा ओवरवेट हो गया था, तो उनके पापा ने डिसाइड किया कि बेटा को अब साउथ अफ्रीकन ट्रेनर दिलवाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से फिट हो जाए, क्योंकि फिटनेस और एक्टिंग दोनों में अच्छी बॉडी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद यहाँ से शुरू हुई गिरीश की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। फिर साल आता है 19 जुलाई 2013, जहाँ गिरीश को उनके पापा ने एक फैमिली स्टाइल में लॉन्च किया। और गिरीश के डायरेक्टर थे प्रभु देवा और उनके फिल्म में हीरोइन थी श्रुति हसन और विलन रोल में थे सोनू सूद, और फिल्म के प्रोड्यूसर थे खुद उनके पापा तौरानी। अब बोलो इससे बड़ा लॉन्च और क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि गिरीश को प्रभु देवा के अंडर में काम करना था, और फैंस जानते हैं प्रभु देवा मतलब डांस गॉड। तो बॉस उन्होंने गिरीश को पहले ही वार्निंग दे दिया था, बेटा अगर डांस नहीं आती तो सीख लो। ये फिल्म में डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से शुरू हुई गिरीश की डांस ट्रेनिंग। लगभग 9 महीने तक गिरीश ने एकदम मिलिट्री लेवल की डांस प्रैक्टिस की। कुछ लोग आईएएस बनने के लिए नहीं बल्कि प्रभु देवा के डांस के लिए पढ़ते हैं। गिरीश ने अपना डांस का वीडियो बना के प्रभु देवा को भेजना स्टार्ट कर दिया, और प्रभु देवा उस टाइम राउडी राठौर के सेट पे बिजी थे। पर गिरीश हर वीक वीडियो भेजते थे ये बोलकर कि सर देखिए मैंने स्टेप सही किया या नहीं। गिरीश के अंदर फुल डेडिकेशन था, और इस डेडिकेशन का रिजल्ट था उनका एंट्री सॉन्ग यानी जीने लगा हूँ, जिसमें बंदा कॉन्फिडेंट, रोमांटिक और फुल फ्रेश लग रहा था। आपको रमैया वस्तैया मूवी का वो सीन याद है ना, जिसमें गिरीश सर्फ बोर्ड पे एंट्री करते हैं और उनके चेहरे पर एक कूल स्माइल थी। लेकिन इस सीन के लिए गिरीश ने मैंगलोर में 2 हफ्तों तक सर्फिंग सीखे थे, फिर जाके दुबई में वो सीन शूट हुई। मतलब मेहनत फुल था और ग्लैमर डबल था। इस मूवी के शूट से पहले गिरीश ने डिसाइड किया कि पहले सीखना जरूरी है, इसलिए गिरीश रेस मूवी के सेट पर गए और उन्होंने वहाँ सलमान खान, सैफ अली खान और कैटरीना कैफ के सीन को पहले ऑब्जर्व किया। गिरीश मॉनिटर के पीछे बैठकर हर एक डायलॉग और कैमरा मूवमेंट को स्टडी करते थे, जैसे कोई फिल्म स्टूडेंट अपनी आइडल की मास्टर क्लास देख रहा हो। और फाइनली जब गिरीश कैमरा के सामने आए तो थोड़ा नर्वस भी थे और थोड़ा एक्साइटेड भी थे। जिसके बाद हुआ फर्स्ट शॉट जो था जीने लगा हूँ सॉन्ग। फर्स्ट और सेकेंड टैग जो था वो थोड़ा नॉर्मल था, पर जैसे ही उन्होंने थर्ड टैग लिया पूरा धमाल ही मचा दिया। और जब मूवी रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ने कहा कि गिरीश के अंदर वो पोटेंशियल है जो बड़े स्टार्स में भी नहीं है। ऑडियंस की नजरों में गिरीश एक क्यूट एक्टर थे। फिल्म रिलीज के बाद गिरीश के पापा ने कहा बेटा कम से कम मूवी का तो लॉस नहीं हुआ। फिल्म में लगभग 38 करोड़ रुपए लगे थे और बदले में फिल्म ने 45 से 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। मतलब डेब्यूट फिल्म के लिए कोई बुरा नहीं, लेकिन इस फिल्म के सॉन्ग ने फिल्म से ज्यादा धमाल मचाया। स्पेशली जीने लगा हूँ ये सॉन्ग आज भी शादियों में बजता है, और इसी सॉन्ग की वजह से गिरीश ने अपनी पहचान बनाया। ये सब तो ठीक है, लेकिन रमैया वस्तैया के बाद सबको लगा कि गिरीश एक नेक्स्ट सुपरस्टार बनेंगे, पर उसके बाद 2 साल तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए गिरीश ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे मूवीज के ऑफर आ रहे थे, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब साफ है कि ये कंटेंट का चक्कर था, कोई पैसा का नहीं। और इस वक्त गिरीश शादी भी कर चुके थे, वो भी अपनी स्कूल फ्रेंड कृष्णा मघवानी से। दोनों 2007 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 2015 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इन्होंने अपनी शादी सीक्रेट रखी, क्योंकि गिरीश ने सोचा कि अगर ऑडियंस को पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी रोमांटिक वाली इमेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2016 में गिरीश ने फिल्मी दुनिया में वापस आने की कोशिश
कोशिश की उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था लव सुधा, और इस फिल्म में ग्रीस के साथ थी नवनीत कौर धिल्लोन। इस फिल्म का स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पहले कुछ और था, पर वरुण धवन की फिल्म हम पटी शर्मा की दुल्हनिया रिलीज हुई तो उन्होंने अपने फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखवा ली ताकि दोनों की फिल्म कंपैरिजन ना हो। और फाइनली जब ये फिल्म शूट होने वाला था तब ग्रीस इतना खुश हुए कि उन्होंने तुरंत अपने पापा को मैसेज किया और कहा कि पापा मुझे अगली फिल्म मिल गई है, पर यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया क्योंकि उसमें एक बैड वर्ड था, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। पब्लिक ने इस मूवी को अजीबोगरीब रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मूवी बहुत क्यूट है लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। और ग्रीस के लिए एक और सेटबैक था क्योंकि जब आपके प्रोड्यूसर आपके खुद पापा हो और फिल्म फ्लॉप हो जाए तो घर में आपकी क्लास लगनी जरूरी है। लेकिन ग्रीस ने कभी हार नहीं मानी। 2016 के एंड तक उन्होंने डिसाइड किया कि एक्टिंग मेरे करियर में ही नहीं है। फिर 2016 में उन्होंने टिप्स इंडस्ट्री लिमिट ज्वाइन किया सीईओ के तौर पर, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और सिर्फ 3 महीने में वो प्रमोट होकर टिप्स इंडस्ट्री के सीईओ बन गए। अब एक्टर से बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन इतना स्मूथ किसी ने नहीं किया होगा। 2017 तक उनका फोकस पूरी तरह से कंपनी पर शिफ्ट हो गया था। टिप्स म्यूजिक डिवीजन, फिल्म इंडस्ट्री और ओटीटी एक्सपेक्शन सब कुछ उन्होंने हैंडल करना शुरू कर दिया। फिर तभी सबको पता चला कि भले ही बंदा एक्टिंग में एवरेज था मगर बिजनेस में जीनियस निकला। पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सीईओ बनने के बाद 2018 में ग्रीस ने शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसका नाम था क्वालिटी डैमेज। ये शॉर्ट फिल्म 19 मिनट की थी और ये एक सोशल इशू पर निर्धारित थी जो गांव में पीरियड्स के टाइम महिलाओं के साथ होता है। इस फिल्म को फेस्टिवल में भी दिखाया गया और लोगों ने कहा कि यार ग्रीस को ऐसे ही रोल करने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद ग्रीस कभी फिर नहीं दिखे क्योंकि उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया था। अब ग्रीस अच्छे लाइफ जी रहे हैं अपनी वाइफ कृष्णा और बेटी आर्या तोरानी के साथ। इंस्टाग्राम पे उनकी बच्चे की फोटो काफी वायरल हुई थी और टिप्स इंडस्ट्री के सीईओ होने के नाते वो अब एक 4700 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। टिप्स इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन राइट उन्होंने संभाला है। विजय सेतुपति के प्रोजेक्ट और कैटरीना कैफ की मेरी क्रिसमस जैसी फिल्मों के राइट्स भी उन्हीं के पास है। मतलब अब वो बॉलीवुड के एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड के डिसीजन मेकर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ग्रीस जैसा लड़का जिसके पास सब कुछ था, यानी पैसा, सेटअप, ट्रेनिंग, लुक, सपोर्ट सब कुछ था, फिर भी वो बॉलीवुड में टिक नहीं पाए। इसका एक सिंपल सा जवाब है और वो है ऑडियंस कनेक्शन। ये मैजिक नहीं मिसिंग था और बॉलीवुड में ऑडियंस से ज्यादा कनेक्शन ही सब कुछ है।